क्लास 10 के बच्चों के लिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो एक चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसमें आपका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। तो आज से हम ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को जब हम स्टार्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जो इंग्लिश बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में कराएंगे। तो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो आप हिंदी से समझेंगे, और जो आपके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो आप इंग्लिश से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका किस तरह से होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की क्वालिटी ये होती है कि उसका कोई भी एक एंगल कहीं पे 90 डिग्री होगा। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे इसका आपका एंगल है 90 डिग्री। इसको आप यहाँ पे ए नाम दे दो, यहाँ पे बी और इसको सी। ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें आपको कुछ एक बातें ध्यान रखनी है, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो भी जहाँ पे भी 90 डिग्री का आपका एंगल होगा, जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपका हमेशा हाइपोटेनियस होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये होगा आपका हाइपोटेनियस। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ण। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद राइट एंगल जो भी ट्रायंगल होगा, जो भी आपका समकोण त्रिभुज होगा, उसमें आपको एक एंगल दिया हुआ होगा 90 डिग्री की से अलग। तो 90 डिग्री से अलग जो भी आपका एंगल वहाँ पे दिया हुआ होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में हम उसको बोलते हैं लंब। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं लंब। इसके बाद जो आपकी तीसरी साइड बचेगी वो उसको बोलते हैं हम बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार। और जो आपका बेस होता है, इसी पे आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या जो भी आपका ट्रायंगल होगा वो उस पर टिका हुआ होगा, उस पर रुका हुआ होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। हर एक चीज़ आधार पे रुकती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपके पास एक 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री के सामने आपका हमेशा हाइपोटेनियस होगा, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। उसके बाद जो एंगल वहाँ पे दिया हुआ होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं लंब। इसके बाद जो आपका बेस होगा, ये जो बेस होता है, तीसरी साइड जो बनती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस की थ्योरम। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस को हमने h से डिनोट कर दिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हमने p से डिनोट किया। इसके बाद बेस होता है आपका b, इसका स्क्वायर। यानी कि जब भी कभी आपको हाइपोटेनियस, जब भी कभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस निकालना होगा तो आप परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर कर रहे होंगे और उनको ऐड कर रहे होंगे, तो इस तरह से आपका बेस निकल हाइपोटेनियस निकल रहा होगा। हिंदी में हम अगर इसको लिखना चाहे तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, इसको हम बोलते हैं लंब, लंब का स्क्वायर प्लस इसको हम बोलते हैं आधार। ये होता है आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इस पाइथागोरस थ्योरम में और भी कई सारी चीज़ें होती है। अगर हमें यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर निकालना होता है तो हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं कि लंब का स्क्वायर कर्ण के अलावा जो भी साइड आपको निकालनी है, चाहे वो आपका परपेंडिकुलर है चाहे वो आपका बेस है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार, जो भी आपको निकालना होता है उसको आप क्या कर रहे होंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दोगे आप लोग, तो आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर बच रहा होगा। सेम तरीके से जब आपको आधार का स्क्वायर निकालना होगा, जब आप आधार का स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से
आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, लंब का स्क्वायर। इस तरीके से आपका आधार का स्क्वायर निकल पा रहा होगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो सारे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में चलती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हमारी ट्रायंगल में चलेगी तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर आप उनको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप निकाल भी पाओगे। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से। ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि ए बी सी। अगर इसकी ये साइड 3 है, ये साइड इसकी 4 है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये साइड ए सी कितनी होगी। तो ए सी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो आप इसको लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। जब आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे तो यहाँ पे आपकी ए बी साइड कितनी है, आपकी 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे 4 का स्क्वायर आपका होगा 16, 3 का स्क्वायर आपका आ रहा होगा 9। और जब आप इसको फाइनली सोल्व कर रहे होंगे ये आ जाएगा आपका 25। और ए सी की जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो इसका आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट 25 का कितना होता है आपका 5, ठीक है। इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके कोई सी भी साइड निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर आपको ये साइड चाहिए तो आप ये निकाल सकते हो, आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये निकाल सकते हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। वहीं से हम बाकी की दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर अगर आपको निकालना हुआ तो कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर होगा, और आधार का स्क्वायर अगर आपको निकालना हुआ तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये आप नोट करते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है QPR। तो इस QPR में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपके क्वेश्चन करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो वो फॉर्मूले पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका सबसे पहले होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको हम बोलते हैं लंब अपॉन कर्ण। यानी कि जब भी आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हुई तो साइन थीटा की वैल्यू आप किस तरह से निकाल रहे होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये लंब अपॉन कर्ण हो रहा होगा। इसी तरह से इसके बाद होता है कोस थीटा। जब आप कोस थीटा निकाल रहे होंगे तो कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस को आप बोलते हो आधार, और अपॉन में आपका होगा कितना, कर्ण, ठीक है। सेम तरीके से होगा आपका टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम बोलते हैं लंब, अपॉन में आपका होगा कर्ण, ठीक है। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, ये आपको यहाँ से चीज़ें याद रखनी स्टार्ट करनी है। जो आपका साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसैक। कोसैक थीटा की अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन पी, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्ण, सॉरी हाँ सही है, ये हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन लंब। सेम तरीके से जब आप ये निकाल रहे होंगे कोस थीटा का उल्टा होता है सैक थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल सैक थीटा होगा, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और जब आप यहाँ पे लिख रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन आधार। ये जितने भी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल या जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब के सब आपको कंप्लीट याद होने चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाने हैं या फिर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद हम बात करेंगे टैन थीटा की। टैन थीटा होता है आपका क्या, टैन थीटा का उल्टा होता है आपका कोस थीटा, और कोस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आधार, अपॉन में आपका होगा लंब। तो इस तरह से ये आपके 6 फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बहुत सारी चीज़ें हो जो नई नई सी कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो बेसिक है वो ये 6 फॉर्मूला है। इसके बाद और भी कुछ आइडेंटिटी है इसमें, जैसे सबसे पहली आइडेंटिटी जो होगी हमारी और सबसे मेन आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से आप यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाल रहे होंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से इधर आ रहा होगा, तो इसको आप लिखोगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम तरीके से एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितना होता है 1, और जब आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आ रही होगी आपकी 1 प्लस के टैन स्क्वायर थीटा, और सेम तरीके से जब आप टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। ये टैन स्क्वायर थीटा यहाँ से इधर आएगा और ये यहाँ से इधर आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक थर्ड नंबर की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। अगर आप यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, और सेम तरीके से अगर आप कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये वैल्यू आ रही होगी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये जितनी भी आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है और 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर आप कहीं भी क्वेश्चन में कुछ साइन थीटा निकाल रहे हो, साइन ए निकाल रहे हो, साइन बी निकाल रहे हो, तो आपको ये सारे फॉर्मूला वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में जब आप कर रहे होंगे, यहाँ थीटा की जगह अगर आपको यहाँ पे ए दे दिया तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, अगर यहाँ पे बी दे दिया तो यहाँ पे साइन बी, यहाँ पे अल्फा हुआ तो ये साइन अल्फा, कोस अल्फा, टैन अल्फा। इस तरह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। बाकी जो रूल्स होंगे आपके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो यहीं से अप्लाई हो रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो यहाँ से जो आपकी एक्सरसाइज है 8.1, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो देखेंगे फिर